गुड मॉर्निंग। तो हम लोग चलते हैं सिंटैक्स। आज चौथी दिन की क्लास होगी। 3 क्लास आप लेने के बाद चौथी क्लास में वैसे शब्द जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें रह जाती है उसका डिस्कशन करते हैं। बुक्स जब लेंगे तो उसमें नाउन के लिस्ट भी रहते हैं। बुक्स जब लेंगे तो उसमें नियम के साथ एग्जाम्पल्स ज़्यादा रहते हैं। तब तक अब तो ये महीना समाप्त हो रहा, 15-16 दिन और धैर्य रखना है। मैट्रिक की रिजल्ट निकल गई है, बहुत खुशी। अपने इलाके के बहुत लड़के लड़कियां परचम लहराए हैं। टॉप 10 में भी 3 स्थान पाए हैं और जिला लेवल या फिर स्कूल कॉलेज में अलग अलग टॉपर्स हैं। सभी को हमारी शुभकामनाएं। आगे यहाँ जो भी कोर्स चलेगी उसमें विशेष उनको रियायत दी जाएगी। धन्यवाद। हम लोग चलते हैं आज टॉपिक पर में। सिंटैक्स के चौथे दिन में हम लोग सॉल्यूशन लेने वाले हैं, लेकिन आंसर विद एक्सप्लेनेशंस होगा, यानी व्याख्या के साथ उसके आंसर्स होंगे। ये नहीं जिसमें ये लो टिक लगाओ, इज लगाओ, आर लगाओ, क्यों लगाओ, कैसे लगाओ, इसको देखना है। रूल्स आपने पढ़े हैं, मुख्य रूल्स वही हैं। अब नाउन्स पर डिपेंड करता है, सिंगुलर प्लूरल नाउन आप जानते हैं कि नहीं, कुछ शब्द विशेष को पहचानते हैं कि नहीं। तो ये विशेष चीज़ों को भी आप देखेंगे। अभी इसके जरिए हम लगभग 40+ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं आपके साथ। हालांकि जब इलेक्ट्रॉनिक चलने लगेगी, कंप्यूटराइज, तो उसमें डिस्कशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल ट्रेडिशनल बोर्ड है, भले ही स्लाइडिंग्स है, लेकिन हम लोग ध्यान दें कि हमें सबसे पहले पीछे के रूल्स को देखना होगा। बार बार जहाँ भी समझ में नहीं आती है, आप सोचते हैं कि हम नहीं समझ पाएंगे। ऑनलाइन वो स्कूल वाली ऑनलाइन नहीं है जो केवल आपको फ़ोटो स्टेट किया भेज दिया किताब से। यहाँ पर तो समझाते हैं ज़्यादा क्लास की तरह, और लिखने का टाइम बचे इसके लिए बोर्ड हमारा स्लाइडिंग है, ताकि जल्दीबाजी में आपको ज़्यादा दे सकें और कम मिनट लगे, ताकि आपका डेटा भी बचे और अधिक से अधिक पॉइंट्स का डीलिंग हो सके। तो हम लोग सिंटैक्स में पढ़े थे, उसको हम दोहराते हुए चलेंगे, मुख से बोलते हुए क्वेश्चन समझाएंगे। एक तरह से नियम का रिवीजन हो जाएगा। जो शब्द में जहाँ पर रुकावट आती है उसकी डिस्कशन हो जाएगी। ध्यान दें, पहला रूल यह था कि कोई सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और कोई सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की चार्ट पहला में देखेंगे, वर्ब की चार्ट देखेंगे। निश्चित रूप से आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो पहली क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पर मोहन है, राम है, शीला है, गीता, कोई एक सिंगुलर नाम है जो कि सिंगुलर ही हो सकता है। अब 4 ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इन 4 में से एक सही आंसर होगा और बाकी आंसर्स आपके रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। चूज एप्रोप्रिएट आंसर्स। आपको एप्रोप्रिएट आंसर्स चुनने हैं। इट मीन्स करेक्ट आंसर्स चुनने हैं। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। मोहन चूंकि सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर भाव कौन है? आ। जी नहीं, आ तो बहुवचन है। वेयर बहुवचन है, तो क्या है मोहन के साथ? इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। आप उसको डिस्कशन के जरिए समझने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ध्येय है सिर्फ इज आर लगाना नहीं, तब तो 2 मिनट में काम खलास। मेरी एनर्जी लगे, टाइम लगे, इन आप थोड़े उसमें मोटिवेट होकर के आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। दीज एप्पल्स, एप्पल सिंगुलर है, एप्पल्स बहुवचन है, प्लुरल है। अब प्लुरल जब है तो वह भी प्लुरल ही होगा। एस मैंने सिंगुलर के साथ सिंगुलर, पी प्लुरल के साथ प्लुरल। हम लोग देख रहे हैं एप्पल्स में इज लगेगा नाउ बाबा, वाज लगेगा नाउ, एंड आ लगेगा यस, तो आ भरे हैं हम, राइट। अब थर्ड वन हम लोग को लेना है टाइम एंड टाइड। मैंने एक नियम पढ़ाया था कि यदि 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, 2 जेरेंट्स का मतलब वर्ब का चौथा रूप जो संज्ञा के स्थान पर आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी रूप जहाँ जहाँ संज्ञा आता है वहाँ पर वर्ब का चौथा रूप आ सकता है। तो 2 जब जुटेगा तो 2 बराबर बहुवचन। तुम अकेली हो, मैं अकेला हूँ। जब हम लोग दोनों साथ होंगे दुकेले हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। राधा अकेली है, राधा की सहेली अकेली है, इन दोनों जब साथ हो जाएगी एंड से तो बहुवचन। इस तरह से रीडिंग अकेला है, डांसिंग अकेला है, रीडिंग एंड राइटिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग, 2 जुट जाएगा एंड से बहुवचन। सर 2 से अधिक होंगे तो मैंने बार बार कहा 2 से अधिक होने पर कॉमा आएगा। ये कॉमा आने से कोई मतलब नहीं है। कॉमा जब भी लगेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 2 जुटे रहेंगे कॉमा से तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार, और जब ये 2 से अधिक हुआ तो एंड लगना जरूरी है, और जब ये एंड लगेगा तो बैंड बजा के कहो बहुवचन होगा। जैसे टाइम एंड टाइड, ये दोनों एक नहीं हो सकते। इस अपवाद जो है उसको मैं बताऊंगा। टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग चीज़ हैं। समय और ज्वार,
ये दोनों किसी का इंतजार नहीं करता। ज्वार भाटा जब फटती है किसी का वेट नहीं करती है, कौन समाया, कौन गया, कौन आया। टाइम भी किसी का इंतजार नहीं करता, तुम सोए रहो, जागे रहो, चलते रहो, टाइम चलती रहेगी अपनी नियत गति से। इसीलिए दोनों बहुवचन हो जाते हैं मिलके। वेट्स तो मेरा V5 सिंगुलर है, V1 चुनेंगे, वेट, हैव वेटेड, यहाँ पर हैव वेटेड तो आपका बहुवचन हो गया। अनंत तो तब देते जब आंसर से नहीं मिलता, तो हम 2 में से चुने तो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट चुनेंगे, 4 में से चुनेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम 4 दे रहा है। इसी तरह आपको बनाने हैं और तब आंसर शीट में आपको रहेगा, मान लो पहला और 4 आपके ये अंडे हैं, ABCD। मान लो पहला में तुमने कौन सा मारा, ए, तो ए को क्या कर लोगे, कलर। ये OMR शीट भी हम लोग देंगे और OMR शीट तो आपके यहाँ छपी हुई क्लासेस में मिलते ही थे। हो सकता है आपको हम लोग ऑनलाइन टेस्ट से देंगे, वहाँ भी आप क्लिक करके भर सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाए। लेकिन ये सब 10 जून को मेरे बर्थडे में अनाउंसमेंट होगी और उस अनाउंसमेंट के बाद आपको प्रक्रिया 10 से 15 के बीच कभी भी चालू हो सकती है। तब तक ये निःशुल्क शिक्षा इस माध्यम से मिलती रहेगी, रुकेगी नहीं, यहाँ पर ध्यान दें। तीसरी, चौथी है यू एंड आई, न तुम न मैं, यहाँ अकेला नहीं, यहाँ प्लस हो गया, एंड का मतलब प्लस, तो 1 जोड़ 1 बराबर 2 बहुवचन। तो बहुवचन में हम हेल्प लेंगे, नहीं हेल्प लेंगे, यस, V1 बहुवचन होता है तो हम लोग क्या लेंगे, यू एंड आई हेल्प ईच अदर माने एक दूसरे की, मतलब 2 व्यक्ति के बीच में एक दूसरे का संबंध हो, परस्पर संबंध, जो तू मेरे लिए करते हो मैं तेरे लिए, ईच अदर लगाएंगे। जैसे यू एंड आई लाइक ईच अदर, शी एंड आई फाइट ईच अदर, क्वारल विद ईच अदर, राइट ना, कोऑपरेट ईच अदर। लेकिन 2 से अधिक मिलकर एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे राधा, सीता एंड गीता काउट वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ लिया, तीनों मिलके, है ना, फाउट वन अनदर। इसलिए आप इस तरह का इस्तेमाल यहाँ पर 2 के बीच में किए हैं। 5वां है आइल एंड वाटर। आइल, वाइल नहीं बोलना है, धीरे धीरे संभालना है। मैंने कहा था 15-20 दिन का धीरे धीरे आपका जब उच्चारण हो जाएगा, इस महीने में आपका 1 महीना 8 तारीख को लगभग पूरेगी, 11 से रिलीज क्लासेस हुए हैं, हमारी ज्वाइनिंग यूट्यूब में 8 तारीख को 1 महीना लग जाएगा। तो उसके बाद हम लोग और थोड़ा जोड़ देंगे, उच्चारण को थोड़े प्यूरिफिकेशन में हम लोग बोलेंगे, शुद्धिकरण में, क्योंकि धीरे धीरे सीख जाना है। सीखता है मनुष्य, एकाएक तो मदर टंग हम लोग के जहन में डाला गया है, दिमाग में डाली गई है, सुर तो हटना जल्दी नहीं है। सुनते होंगे आश्चर्य लगता होगा, सुनते होंगे हंसी लग जाती होगी, सुनते होंगे प्रैक्टिस करते होंगे, प्रैक्टिस करते करते भी बोला जाता होगा। कारण हमारा इन्वायरमेंट, हमारी माहौल अलग थलग थी, इंग्लिश से अलग। जो बचपन से इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में रहा है, इंग्लिश माहौल में रहा है, उसकी टोन थोड़ी अलग होगी। देखते हैं तो आइल एंड वाटर दोनों को कितना भी मिलाओगे मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो बहुवचन, बहुवचन का मतलब V1, ठीक ना। टू डांस एंड टू सिंग, यहाँ पर डांस एक अलग क्रिया है, सिंग अलग है, एंड से जुट गया, बहुवचन हो जाएंगे। इज नहीं, वाज नहीं। यहाँ भी एक टीचिंग एंड डांसिंग, पढ़ाना और नाचना दोनों अलग अलग चीज़ें, वेरी डिफरेंट, बहुत भिन्न है। इज तो होगा नहीं, वाज होगा नहीं, चूंकि सिंगुलर है। तो होगा, या वेयर रहता तो वेयर होता, इसका मतलब वेयर को वर भी हम लोग बोलते हैं। ध्यान देना है, दे वर कमिंग, वे आर गोइंग, इस तरह से। लेकिन एक दिन में नहीं, मैंने कहा था धीरे धीरे, नहीं तो माइंड ब्लाइंग जब हो जाएगा तो नहीं सीख पाओगे, है ना। सस्पिशन हो जाएगा कि हमसे नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा, धरती अंबर सब नाप सकते हो, है ना, यदि तुम्हारी जज्बा हो, जुनून हो, तुम्हें करने की क्षमता हो, और क्षमता सब में है, सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ के हम लोग को लेना है, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। बिलीव इन लेबर, यहाँ कोना में कहा गया है बिलीव इन लेबर। कभी कभी मॉरल लेसन्स रहेंगे, यानी मेहनत में विश्वास रखो। बिलीव ऑन नहीं, लोग बोल देता है मेरे पर विश्वास करो या ईश्वर पर विश्वास करो। बिलीव ऑन गॉड, नो, बिलीव इन, फेथ इन, ट्रस्ट इन। विश्वास करना माने मैं विश्वास करना या पर विश्वास करना। हिंदी में तो कुछ भी बोलो, हिंदी से मतलब कभी मत लेना डियर, इंग्लिश को लेना है, प्रिपरेशन में हम पढ़ाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 2। ये प्रक्रिया अच्छी हो गई है ताकि आपका समय बचे और ध्यान रहे। अब आप देखते हो A कुमार सर की बुक्स एवं नोट्स से पढ़ेंगे। जब 15 जून तक हमें लगता है बहुत सी स्थिति सामान्य हो जाएगी,
आने जाने की प्रक्रिया हो जाएगी। हो सकता है संभवतः 1 तारीख से बहुत सारी छूट आए, बहुत सारे आई है छूट, बहुत सारे आएंगे, धीरे धीरे खुलने लगेगा और तब क्लास में कुछ कंडीशंस होगा, थोड़ी दूरी बना करके, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। वो सब आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था और सब चीज़ नियत हम लोग करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, मेन ड्यूटी दोनों का यही है और इसको लेंगे, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं करेंगे। स्वस्थ रहते हुए आगे बढ़ना है, उसके कंडीशंस को मानने हैं। आइए, तो यहाँ पर शिप आफ्टर शिप, सर ये पढ़ाए थे क्या? जी हाँ, आप देखेंगे रूल मैंने पढ़ाया था, एक ही संज्ञा 2 बार प्रीपोजिशन के साथ आए तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो एक ही संज्ञा 2 बार आ रहा, शिप आफ्टर शिप, मिस्टेक विद इन मिस्टेक, देख रहा हो ना, विलेज आफ्टर विलेज, ये सारे जो एक ही शब्द 2 बार आ रहे हैं तो बहुवचन नहीं होंगे, प्रीपोजिशन के साथ है, कंजंक्शन सेंट लगता तब बहुवचन होता। तो आप ले लो आराम से ले लो। जब एक ही संज्ञा 2 बार आए तो सदा सिंगुलर। अब इसको सिंगुलर खोजो, आर है नहीं, वेयर है नहीं, क्या है, वाज, मार लो। द पुअर मैंने ये भी पढ़ाया था, द प्लस पॉजिटिव डिग्री एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जब भी जुड़ते हैं तो बहुवचन संज्ञा का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। द पुअर मीन्स गरीब लोग, द रिच मीन्स धनी लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। सर नाउन में लगा हुआ था द बॉय या द काउ, वो सिंगुलर होता है, सो नाउन में सिंगुलर, नाउन प्लुरल में द लगेगा तो प्लुरल यानी प्लुरल। लेकिन ध्यान देना है बच्चे, नाउन को छोड़ के पॉजिटिव डिग्री यानी गुण अवगुण में द लगा तो बहुवचन संज्ञा बन गया। द लेम माने लंगड़े लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग, द पुअर मीन्स गरीब लोग, यहाँ लोग छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हो द पुअर लग रहा है एक वचन, इज मार दोगे धड़ाक से नंबर कटा। कंप्यूटराइज चेक होती है ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा दिमाग रखना है, थोड़ी पढ़नी है, पढ़ने से सब चीज़ हल्का हो जाएगा और सब चीज़ आने लगेगा, देखते रहोगे। द पुअर इज लगेगा नाउ, हमें बहुवचन चाहिए, बहुवचन कौन सा है, आ, इज आर में बहुवचन आ, वाज वेयर में बहुवचन वेयर। इस चार्ट को फर्स्ट डे वाला क्लास को बार बार देखें, कहीं समझने में दिक्कत हो फिर से वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर से दोबारा देख लीजिए। जितनी बार देखिएगा उतने क्लियर होगी। हो सकता है एक बार में कम समझे, मेरे लेक्चर के बाद फिर से कन्फ्यूजन है, रूल नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में आइए सिंटैक्स में, फिर लेक्चर नंबर 2 में आइए, 3 में आइए, लगभग आपका बाहरी नियम सब एक बार समाप्त। 60-70 नियम नहीं, हमने निचोड़ करके किसी किसी को 10-12 नियम पर एक नियम बनाया है। आइए, अब एक हमने पढ़ा था कि 2 संज्ञा एंड से जुड़ी हो, परंतु एंड से जुटने के बाद भी मिलकर के यौगिक संज्ञा कंपाउंड नाउन बन जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हो। जब ये एक हो जाएंगे तो क्रिया एक वचन होगी ना, बहुवचन होने की सवाल नहीं है। जैसे मैंने कहा था मोहन एंड सोहन, कितनों उसको जोड़ो एंड से, क्या जुट के एक होगा, नहीं होगा, नई चीज बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन रोटी पर मक्खन चढ़ाया मिल गया, दाल भात मिलाया मिल गया, चूड़ा दही को मिलाया मिल गया, दूध में पानी मिलाया मिल गया, विस्की एंड सोडा को मिलाया मिल गया, बंधु मिल गया। और जब मिल गया, एक हो गया या नया चीज बन गया तो सिंगुलर ही लगेगा। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा और गाड़ी जब जुट जाएगा तांगा बन जाएगा, एक नई चीज बन गई, इसलिए क्रिया हमेशा एक वचन। और तो क्या होगा एक वचन, वाज वेयर आर, वेयर तो नहीं होगा बहुवचन, आ भी नहीं होगा बहुवचन, दोनों मिलके एक वचन हो गया, क्रिया चाहिए एक वचन। इसमें था द पुअर आ, देख रहे हो ना, धीरे धीरे देखना है। फिर बुक्स में आपको आंसर सही तरह था, सोल्व पेपर रहते हैं, बनाने के लिए रहते हैं, अंत में आंसर्स रहते हैं, ताकि आपको मिलाने में दिक्कत ना हो, अब पूछ सकेंगे। सब चीज़ हम छूट देंगे आपको 15 तारीख से। यहाँ देखेंगे ब्रेड एंड बटर, वही बात है, रोटी और मक्खन को मिलाओ मिल जाएगा, इसलिए ये सिंगुलर हो जाता है। राइस एंड करी सिंगुलर हो जाता है। सब मैंने पढ़ाया था, ये दोनों तो बहुवचन है, छांट लेंगे, एक वचन को चुन लेंगे। मान लीजिए सर इसमें एक वचन इज नहीं रहता तो नन होता आंसर, टेंशन नहीं लेना, 4 में एक होगा, 2 रहेगा 2 में एक होगा। 2 पहले ट्रेडिशनल था, क्वेश्चन पहले कहा, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव्स में 4 होते हैं, बस 4 विकल्प में से एक चुनना होता है। बोर्ड पर जगह कम है, ये क्वेश्चन सब चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलग अलग, और हमारी भाषण समझाने की प्रक्रिया रहेगी। ये सारे फीडअप हो रहे हैं, नए चीज़ के साथ हम लोग 10 तारीख के बाद उतरेंगे। आइए, यो मदर, मैंने कहा था माई हिज हर यो आवर देयर, एपोस्ट्रोफी एस, WH वर्ड व्हाट वेयर व्हेन, या हियर देयर से जब भी वाक्य शुरू हो, आगे वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार क्रिया होगा। ये हियर देयर या WH के अनुसार क्रिया कभी नहीं होती है बंधु।
इसलिए आप ध्यान में रखेंगे, यो मदर, यो फादर। आप बोलते तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, फादर कितने हैं, सिंगुलर हैं, मदर कितनी है, सिंगुलर है। हिज है यो के बाद नाउन बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, और नाउन एक वचन तो क्रिया एक वचन। इन यू से यो बना, हम हर हमेशा आर ही लगाएंगे नहीं, यू के साथ आर लगाएंगे। यो मदर इज कमिंग, यो फादर इज गोइंग, इन यो फादर आर गोइंग। सर पिताजी आ रहे हैं हिंदी में है, हिंदी से कोई मतलब नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश में समझना होगा। तो यो मदर इज जो कि सिंगुलर है, लगा लिए। आर नहीं, वेयर नहीं, नन तो तब होता जब आंसर्स नहीं होते। हम लोग क्वेश्चंस आगे देख रहे हैं, बढ़िया से आप समझने की कोशिश करेंगे, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी मेन विचारधारा होती है कि समझाएं ज़्यादा। लिखा हुआ मटेरियल तो बुक्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ तो बोलेंगे हम कम ना, यहाँ बोल रहे हैं ज़्यादा ताकि आप क्लास की तरफ फील करें। ऑनलाइन कटे फटे होते हैं, ठीक ना, या कुछ दिन आपको चला दिया जाता है बेहतर है, उसके बाद फिर ले लिया जाता है। हमारी प्रक्रिया जो भी होगी समान तौर पर चलती रहेगी, इससे ज़्यादा होगा, व्यापक होगा, बेहतर होगा और सिंप्लीफिकेशन में आ जाएंगे, परंतु जटिल नहीं होगा। आइए, सीताज बुक्स, एपोस्ट्रोफी एस के बाद भी नाउन बहुवचन है, बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। बुक रहता था एक वचन, यहाँ पर बुक्स हैं, इसलिए वाज नहीं, इज नहीं, क्या होगा आ। व्हाट, डब्ल्यू एच के बाद भी वही, जैसा नाउन प्रोनाउन वैसी क्रिया। डब्ल्यू एच का क्या है, यू है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, इज तो नहीं लगाएंगे, आ, वाज नहीं लगाएंगे, वेयर, हैज नहीं लगाएंगे, हैव, बी वन लगाएंगे। इस तरह से हमें देखना क्या ऑप्शन दिया है। यहाँ इज है तो इज तो होगा नहीं, आ है तो होगा ही होगा, वाज होगा ही नहीं। अब नॉट बट वाला सर बताए थे, जब ध्यान देना, दो सब्जेक्ट जब आइदर और या, नाइदर नॉर, नो, नॉट बट नहीं लेकिन, नॉट ऑनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि भी, इस पर स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे, अगले सप्ताह तक आपको ये भी हो जाएगा। सारे जब हम उधर स्ट्रक्चर्स के रूप से लेंगे, इधर ग्रामर के रूप से, तो हमारी मजबूती आएगी। वर्ड्स बैठाना जानेंगे, वर्ड के मीनिंग जानेंगे, कुछ को रटेंगे, कुछ को समझेंगे। दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। कसरत होने से ही शरीर फौलादी बनता है, नहीं करोगे तो ढीला ढाला हो जाएगा। मेरी उम्र का आंकलन करो, 10 जून को बता देना एक्यूरेट उम्र, तो 30% फी में कटौती हो जाएगी। एक ऑफर है, चाहे जो भी फी क्लास वाले करोगे या वो वाले आगे आने वाले कोर्सेस में उतनी छूट मिलेगी। मेरी उम्र बता देना एक्यूरेट, ठीक ना, ध्यान देना। नॉट लीना बट गीता, नॉट लीना बट गीता, तो जब भी आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट बट, देख रहे हो, नॉट बट से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट हो तो क्रिया जहां लगेगा उसके बगल वाले यानी नज़दीक वाले के अनुसार, सबसे नज़दीक में कौन है, गीता है, गीता के अनुसार लेंगे। ये नहीं सर दोनों मिलकर बहुवचन, बहुवचन तो एंड वाले में होंगे ना, हर वक्त नहीं। गीता के साथ क्या होगा, V1 नहीं बहुवचन है, V5 यस एक वचन, नोज यानी नोज। नॉट लीना बट गीता नोज मी, मुझे जानती है, कौन, गीता है ना। नॉट लीना, लीना नहीं, लेकिन गीता जानती है, गीता पर जोर दे रहे हैं। इधर देखो आइदर राम और दे, यहाँ पर भी दे है बगल में, दे बहुवचन है, तो क्रिया हम क्या लेंगे, हैव, हैज नहीं हैव, ठीक ना। तो आइदर राम, या तो राम या वे लोग किए हैं, वे लोग पर जोर पड़ रहा है। तो देखते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो या उतारते हो, समझते हो, मैं किनारे आता हूँ, देखते रहना है, राइट। ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद भी हमारी कोशिश होती है कि क्लास की तरह नहीं ऑफलाइन की तरह हो। 90% तो लगभग होंगे ही, 10% थोड़े किताब के बिना आपको सुना सुना लग रहा होगा। यहाँ पर क्या है, जितना समझाते तुरंत पेज मिल जाते थे DPP, उस पर बनाया लोग, कल होकर के पूछा, फिर बुक्स मिलते थे बाद में, उसको फिर दोबारा बनाया, फिर पूछा। तो ये थोड़े से कटे रहेंगे, परंतु हम लोग ये भी जुटने की कोशिश करेंगे 15-16 दिन और वेट कर लें, हो गया होगा। अब हम लोग अगली दुनिया में चलते हैं। तो क्वेश्चंस इतने लेने से या छू लेने से काम नहीं चलेगा, काम हमें करना पड़ेगा ज़्यादा। देखते हैं ईमानदारी से अगली रूल क्या कर रही है, सी नॉट यू, वहीं पर लिखवाया था, लेकिन दो सब्जेक्ट सिर्फ नॉट से जुड़ा हो। नॉट का मतलब नहीं, तो नहीं वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया कौन सी, सी। अब जब सी बच गया बंधु, तो बिना नॉट वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया देना, तो सी के अनुसार क्या होगा, दो में से चुनो, सिलेक्ट, यही 4 दे देगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये समान तौर पर ज़्यादा सीखने के लिए हमने दिया है। बगल में लिखा हुआ है प्रैक्टिस जारी रखें, यानी अभ्यास जारी रखें, वर्क हार्ड,
कठिन परिश्रम करें। परिश्रम के साथ कोई समझौता नहीं करोगे। यह परिश्रम ही एक ऐसी दौलत है तुम्हारी जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे ले सकते हो। थोड़ा सा मैं वाटर कंठ को भिगाने के लिए ले रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं, शीला विद हर टू सन्स क्या है। सर इस नियम को पढ़ाया था? जी हाँ, आप हर एक वीडियोज़ को लेक्चर 1 आज कल परसों 3 दिन में आप कर लो, 4 दिन में करो, तब इस पर आओ, क्योंकि हमने लेसन वैसे लिए हैं। सभी लेक्चर लेते लेते तब यहाँ पर आए हैं। ये नहीं जो सीधे छलांग मार देना है। 1 बार 2 बार 3 बार करके देखा करो। इंग्लिश है, देखते देखते सुनते सुनते हो जाएगा। नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, नहीं होगा। क्योंकि जन्मजाति आप इंग्लिश पढ़ते होते तो उतनी कमज़ोर नहीं होते। तो बिहार की प्रक्रिया जो है, समझते हैं एकाएक इंटर में जाकर के कंपलसरी कंपटीशन में और भूत जैसा लगेगा। नहीं तो रेलवे में, गैंगमैन, ट्रैकमैन 4th ग्रेड में भागोगे, होम गार्ड में भागोगे, बिहार पुलिस में भागोगे, और बाकी जितनी एग्जामिनेशंस है, चाहे सेल टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, पोस्टल इंस्पेक्टर, एसएससी की जितनी है, एलडीसी, यूडीसी, ऑडिट रैंक का परीक्षा है, आपके नेवी में है, एयरफोर्स में है, एनडीएस सीडीएस हैं, जितनी भी हैं, बैंक्स हैं, सब में एक न एक पेपर इंग्लिश होगी। इसीलिए इंग्लिश से भागो मत, ये भूत नहीं है, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं, विथ टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एक्कम्पनीड बाय, देन, रादर देन, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ये सबसे जुड़ा हुआ 2 सब्जेक्ट जब हो, इसमें नज़दीक वाले के अनुसार नहीं होगा, प्रथम के अनुसार होगा। ध्यान देना है, सबको अर्थ सहित बताया था, देखते रहना है। विथ टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, सबका मीनिंग एक ही है। इसे 2 सब्जेक्ट जुट गया तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। प्रथम सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रथम प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। लोग समझता बगल वाले से एग्रीमेंट करा दो। जी नहीं, हरदम बगल वाले से नहीं, थोड़ा दूर जाकर के एग्रीमेंट किया करो। यहाँ पर सी विद हर टू सन्स, वह अपने 2 बेटों के साथ। कौन अपने 2 बेटों के साथ? वह, मेन सब्जेक्ट वह हो गया, इसलिए वह के अनुसार हम लोग लेंगे लिव्स। सी टुगेदर विद हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ। कौन अपने दोस्त के साथ? वह। यहाँ पर शीला है, शीला अपने 2 बेटों के साथ, दोनों सिंगुलर ही है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लेंगे। यहाँ सिंगुलर कौन है? इज। तो सी रहे, शीला रहे, मोहन रहे, उससे मतलब नहीं, नाम भी सिंगुलर ही है, एक ही नाम है। एज वेल एज भी उसी नियम में है, वैसे जैसे राम है ना, वैसे पीता है जैसे कि उसका भाई, जैसे उसका भाई पीता है वैसे राम वैसे चलता है जैसे उसका भाई। क्रिया कुछ भी हो, हम ले रहे हैं एज वेल एज के पहले राम सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा, तो राम वैसे ही अपने भाई की तरह ही राम क्या करता है? मेहनत करता है। जैसे उसका भाई वैसे राम भी मेहनत करता। राम है यहाँ पर, राम के साथ क्या होगा? वर्क्स। वर्क्स मीन्स काम करना का, करता है, करती है हो जाएगा, चूँकि सिंपल प्रेजेंट है। ये टेंस भी बीच में हम लोग लाएंगे। आई हूँ, बड़े मज़ेदार नियम है, इसको देखना है। 3rd डे के लेक्चर में देखने के बाद हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। मैंने उसमें दिया है, आप देखेंगे घर पर जाकर। यदि रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, डैट, तीनों का मतलब जो सब्जेक्टिव केस में, जब सब्जेक्टिव केस होते हैं, ध्यान देना बगल में उसके बाद वर्ब होंगे और अगला सब्जेक्ट गायब रहेगा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट का रिलेशन आगे ही बताया जा रहा है। जैसे आप ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, इस जो के लिए हो, आप ही तो हैं। आपने ट्रांसलेशन सीखा पीछे, इट इज़ यू, जो, हु। अब हो क्या कैन दे रहे सकते हैं, हेल्प मी, आप ही तो हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। वह पेड़ जो नदी किनारे वह भूता है, द ट्री विच इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इज हॉन्टेड। इज हॉन्टेड, द फिर ट्री नहीं लाए, इट नहीं लाए, क्यों? वही पेड़ जो नदी किनारे वही भूता है, रिलेशन है। ये सब प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे, एक दिन में इंग्लिश नहीं सीख जाओगे, टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हो के पहले क्या है? आई है। आई के अनुसार क्या होना चाहिए? इज नहीं होगा, आ नहीं होगा, क्या होगा? एम होगा। बस सब्जेक्ट के अनुसार हिला लेना है। फिर आप देखो इसको, इसी में नियम था, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो तो प्रीपोजिशन होगा। दोनों संबंधवाचक है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है, एक संबंधवाचक अव्यय है, तो इसमें बैक गियर लगेगा। काशीपुर के अनुसार नहीं, आपके पहले क्या है? गर्ल्स। काशीपुर की लड़कियां, काशीपुर की लड़कियां। मैं लड़कियां की काशीपुर नहीं कर रहा हूं, उल्टा अर्थ लेता है। वेरी लेबोरियस, बहुत परिश्रमी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं। या कहीं की किसी गांव के कस्बे के आप लेंगे, उससे मतलब नहीं है। मतलब है वर्ब किसके अनुसार होगा? यहाँ वर्ब होगा आपके पहले वाले प्रीपोजिशन के पहले के अनुसार। द प्राइस ऑफ थिंग्स, ये बोर्ड में पूछ भी चुका है 2 बार 3 बार। लोग समझता है बहुवचन है, मार लो क्रिया बहुवचन। आपके पहले क्या है? प्राइस है। चीज लिया, कितनों सामान, उसका दाम इकट्ठा कहता है 589, 1215।
तो चीज़ों के प्राइस लो हो गए हैं, गिर गया है, नीचे हो गया है, ठीक ना। तो क्या है यहाँ पर, थिंग्स से मतलब नहीं है, आपके पहले प्राइस सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, इज होगा। सभी रूल्स बार बार देखें, एक बार दो बार नहीं, 1000 बार देखें। देखते देखते आपके मानस पटल पर एक चित्र सा उभर जाएगा और वही मजबूती दिलाता है ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस। जिस तरह आप कहते हैं कि बहुत चीज़ पाने की इच्छा है, तो बहुत मेहनत करने की इच्छा क्यों नहीं है? पहले मेहनत करो ना। आकाश भी तुम्हारी होगी, धरती भी तुम्हारी होगी, लेकिन जितना कर सकते हो उतने लिमिटेशन में। नहीं करोगे नहीं होगा। मैंने लॉर्ड कृष्णा का कहा था, गीता में उसने अर्जुन से उपदेश दिया था कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो। हु आर यू थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, वाई आर यू थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट? नाउ मी एंड बिलीव इन योर बिजनेस, बिलीव इन योर वर्क। ओके, लॉर्ड कृष्णा विल गिव यू रिजल्ट। इसका मतलब गॉड देंगे, अल्लाह देंगे, जीसस देंगे, जिसके जो भगवान हैं, जिसको जो मानते हैं वो देंगे। ऊपर वाले एक ही है, नाम अनेक है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया कीजिए अपने मेहनत और विश्वास और ईश्वर में विश्वास, बस दो ही चीज, तीसरा कुछ नहीं करना है। आगे देखें, शायद ले लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे। और हम लोग अगली चरण में चल रहे हैं, क्योंकि बिना अगले चरण में चले हुए मज़ा नहीं आएगा। कम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक नहीं है, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है, लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, समझाना ज़्यादा पड़ रहा है। बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, इंग्लिश उतनी भारी नहीं है, लेकिन उतनी आसान भी नहीं है। इंग्लिश इज नॉट सो ईजी एंड नॉट सो डिफिकल्ट, उतनी कठिन भी नहीं है। इफ़ यू प्रैक्टिस एट होम यू विल बी ओके, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस एट होम यू विल नॉट बी ओके। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, और दूसरा तो ऊपर खुदा, अल्लाह, भगवान, उसमें विश्वास रखो। बस इट इज यू, आप ही तो हैं। वही पीछे वाला रूल है, हो। अब ईट के लिए तीज आ गया, अब यू के लिए आएगा क्रिया। आप ही तो हैं जो ईज आरंभ है, अब हु के अनुसार क्या होगा, आ एबल टू हेल्प मी। आप ही तो हैं जो मेरी मदद करने में सक्षम हैं। बाकी को तो हम मानते ही नहीं हैं। हमारे दिल से, दिमाग से लग रहा है कि वो एक आप ही व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी बात सुन सकते हैं। बाकी पर दिमाग जाता नहीं, सोचते ही नहीं है तो मेरे लायक है कि नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं अगला। माय पापा एंड गार्जियन, सर ये कहाँ बताए हैं आप तीनों? लेक्चर 1, 2, 3 के बाद आ रहे हैं प्रैक्टिस में। लेक्चर 1 पहले, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, और चौथे दिन प्रक्रिया, इसका समापन की प्रक्रिया है। इसके बाद बुक्स के माध्यम से देकर के फिर बनवाएंगे, फिर आपको बीच में सोल्यूशन आते रहेंगे, डिस्कशन चलते रहेंगे। खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत हुए हैं। तो आप जब भी देखें दो नाउन्स एंड से जुटे हों बंधु, परंतु दोनों के पहले कोई आर्टिकल ए एंड द या कोई अधिकारवाचक विशेषण पोजीशन दर्शाने के लिए आए, माही जरियो, तो समझ जाओ दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पद पर है। अब दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पद पर हो गए तो बहुवचन होगा। अब देखना है, पर बताया था मैंने, माय पापा एंड माय गार्जियन। यहाँ पापा कोई और है, गार्जियन कोई और है, क्योंकि दो बार माय लग गया। एक ही बार लगता तो पापा डबल रोल में होते, वही पापा भी होते, वही घर के गार्जियन भी होते। लेकिन संयुक्त परिवार में हो सकता है चाचा जी होंगे, बड़े चाचा, हो सकता है दादाजी होंगे गार्जियन, पापा सिर्फ पापा का रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए दो व्यक्ति अलग अलग एंड से जुटा है और दोनों में अधिकारवाचक है या आर्टिकल है, समझ जाना मामला बहुवचन का होगा। और V1 बहुवचन होता है, ऐसा लगने से भाव एक वचन हो जाता है। इसी में गड़बड़ी आती है, जा रहे में नहीं, वाजर में नहीं, है जब में नहीं, V1 V5 में लटपटा जाता है लोग। और सब अब जो बचे V2 V3 सबके साथ है, कैन कुड में माइट सबके साथ है। मैंने पहला दिन के कास्टिंग में किया है, सारे देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए तो हर टीचर एक ही बार है, यहाँ पर हर गायब है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है उस लड़की के जो टीचर हैं वही गाइड है। वह टीचर डबल रोल में है, पढ़ाने टाइम में वह टीचर है, बाद में वो गाइड करने के लिए बुला लेता है। यानी वो डबल रोल में जब एक व्यक्ति आ जाता है, एक ही बार अधिकारवाचक विशेषण माही जरियोर लगाएंगे या फिर एक ही बार आर्टिकल लगाएंगे तो मामला एक वचन का होगा। एक वचन का जब मामला होगा तो हम क्रिया एक वचन लेगा। माय अंकल एंड ग्रैंडफादर, लेकिन यहाँ पर दो रिलेटिव एंड से जुट जाएं। दो रिलेटिव एंड से जब भी जुटते हैं तो एक बार लगे माय हिज या दो बार लगे, दोनों स्थिति में बहुवचन होंगे। एक पद एक रिलेशन या दोनों का दोनों पद हो तो दो बार लगने पर एक वचन, एक बार लगने पर एक वचन। लेकिन दोनों का दोनों संबंधी ही है तो दिमाग थोड़ी से लगाना है कि दादाजी चाचा नहीं होंगे, चाचा जी दादा नहीं होंगे,
ये दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएंगे तो मारपीट हो जाएगी ना, समस्या तो गड़बड़ी आएगी। इसलिए थोड़ा ध्यान देना है बंधु। क्या देना है? माई अंकल एंड ग्रैंडफादर बहुवचन है यहाँ पर। ईच एवरी उसके शब्द विशेष पर है। ईच एवरी दिस दैट, इन सब के साथ नाउन भी एक वचन, क्रिया भी एक वचन। जैसी नाउन वैसी क्रिया। एक वचन में क्या है? was, many, several, ये सब मैंने पढ़ाया है। many मीन्स बहुत, several मीन्स अनेक, both मीन्स दोनों, a few माने कुछ। ये सब के साथ नाउन बहुवचन, क्रिया भी बहुवचनी, प्लुरल। तो आप लेते जाओ, मैं देता जा रहा हूं। मैनी के बाद जब नाउन सिंगुलर हो एन के साथ तो फिर उल्टा हो जाता है। बहुतों में से एक का बोध हो रहा है। एक माने सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब वर्ब भी सिंगुलर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन इन सब में हो रहे हैं। ध्यान देते जाना है। बहुत सारे नियम में से 1 2 नियम 4 नियम 5 नियम पढ़ लिया और वहीं पर काम खत्म हो गया। जी नहीं, पूरे पढ़ने होंगे। अब हम लोग आएंगे, लेकिन आप किनारे फिर देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करना है। यदि अभ्यास के बिना तो कुछ नहीं होगा। सीधे एक बार देखे वीडियो और कहते हैं सर कुछ समझें कुछ नहीं। एक तो 16-17 साल हमसे कनेक्शन आप हटाए हुए थे, ना बचपन से मैं पढ़ाया, ना फर्स्ट ईयर में आप आते हो। सेकेंड ईयर से बैच यहाँ भर जाती है, फर्स्ट ईयर एक बैच होती है 11th। तो इससे क्या होगा? आपके आधार तो कमजोर हो। मैंने नहीं किया, गवर्नमेंट का प्रावधान है। आपके माता पिता शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़वाए, वो भी सोचते थे कंपलसरी नहीं है, पढ़नी चाहिए, ठीक ना। खैर नहीं पढ़े तो कम से कम 16 सप्ताह भी तो जुटिए। 16 साल नहीं जुटे हैं, 17 साल नहीं जुटे, 16-17 सप्ताह तो जुटिए, कुछ तो ठीक हो जाएंगे, राइट। हम लोग आते हैं अ लिटिल नॉलेज, नॉलेज नहीं बोलना है, नॉलेज। ए लिटिल, लिटिल का मतलब कम। यह अनकाउंटेबल है, नॉलेज को गिना नहीं जाता। जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, आवश्यक नाउन है, मटेरियल नाउन है, उस सब में हमेशा सिंगुलर ही होगा। मैंने अगला रूल आपको बताया था, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ। मोस्ट का मतलब अधिकांश, हाफ का मतलब आधा। ऑल सब, ऑल ऑफ, सम, 1/3, 2/3 ये सब अंशवाचक विशेषण है। इन सब में जो अधिकांश नाउन के अनुसार होंगे, नाउन या तो काउंटेबल है तो बहुवचन, बहुवचन के साथ क्रिया बहुवचन। नाउन अनकाउंटेबल है तो एक वचन, एक वचन है तो क्रिया एक वचन। केवल हाफ जो है, हाफ ऑफ, या हाफ जो है, हाफ ऑफ, यह सिंगुलर काउंटेबल भी लेता है। सिंगुलर काउंटेबल है तो भी सिंगुलर ही है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी अकॉर्डिंग टू नाउन। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है? बहुवचन, क्रिया क्या होगा? ऑटोमेटिकली आ हो जाएगा। इसी तरह इसी नियम में एक हमने बताया था परसेंट। फॉलोइंग रूल को देखोगे, एक्शन नंबर 2 3 को बढ़िया से देखना है, 1 को भी देखना है। इन 1 से ज़्यादा 2 3 ज़्यादा भारी भारी रूल्स है, उसको बढ़िया से देखना है 2 बार 3 बार करके। लेकिन लेक्चर 1 नहीं समझेंगे फिर 2 पढ़ने जाएंगे। 1 में आपको 4 पॉइंट्स होंगे, डिस्कशन है हमारे, उसको बढ़िया सुन लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। लेक्चर 2 को सुनिए, 3 को सुनिए, जहाँ जहाँ दिक्कत हो फिर से खोल कर सुनिए। सोचिए हमसे दोबारा बुलवा रहे हैं आप, जितने बार हमसे बुलवाएंगे उतने आपका शार्प होगा, ठीक होगा। आई परसेंट के साथ भी नाउन बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। नॉन अनकाउंटेबल आता है एक वचन। 50% शुगर, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल, या वाटर या मिल्क, वहाँ ईज हो जाता। जैसा नाउन वैसा। लेकिन परसेंटेज एक ऐसा शब्द है, मीनिंग दोनों का एक ही है। परसेंटेज के साथ नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर प्लुरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए मैंने बीच में लिख दिया अपवाद वाले को, परसेंटेज के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब दें। द परसेंटेज ऑफ गुड बॉयज इज नॉट ए स्मॉल, कम नहीं है ना, इन छोटी संख्या में नहीं है। वाज है तो वाज वर्ग में वाज लेंगे हम लोग, क्योंकि परसेंटेज के साथ हमेशा क्रिया एक वचन। केवल टिक मारना था तो 5 मिनट में खत्म हो जाती। आगे देखेंगे ए नंबर ऑफ और दी नंबर ऑफ, इसमें दोनों गड़बड़ाता है लोग। जब भी ए नंबर ऑफ हो, नाउन बहुवचन तो होगी, क्रिया भी बहुवचन। और द नंबर ऑफ हो या दी नंबर ऑफ, तो आप देखते हो ना, द दी जोड़ जब मारेंगे तो हमेशा दी। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? नाउन तो बहुवचन होंगे, क्रिया एक वचन। ध्यान देना है इस दोनों में। ए वाला में बहुवचन उल्टा, दी या द वाले में सिंगुलर उल्टा। देख रहा हो ना। इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी कहते हो सर ये पूछ दिया, कभी ये पूछ दिया। हम तो पहले बता रहा है, दिक्कतें कम होगी। अब आ जाओ, कुछ ऐसे हैं जो रूल पर नहीं आधारित है, सिद्धांत पर आधारित हैं। जैसे 2 and 2, 2 और 2, अंगणितीय हिसाब है। 4 होता है या होते हैं, इससे दोनों वर्ब से अलावा हैं।
लेकिन सिंगुलर की प्राथमिकता रहती है, जिसकी प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी होगी, वही ज़्यादा देंगे हम लोग। 10 - 3 इज 7, नहीं, ठीक। आप देख रहे हैं 10 + 10 = 20 इज रहेगा 2 and 2 मैक्स, और मेक 4 तो क्या लेंगे, मैक्स। आंसर दोनों सही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों, ये सब ग्रामर में आप देखेंगे, परंतु प्राथमिक स्तर पर आंसर सीट तो एक बनते हैं, सिंगुलर की प्राथमिकता ज़्यादा दीजिए तो 2 और 2 4 होता है, होते हैं कह देंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन जो ज़्यादा चले, बोर्ड जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे उसी को ऑप्शन तो एक सही होगा। 50 किलोमीटर्स, अब एक मैं सिद्धांत के सब है, ये सब भी बुक्स में होंगे रूल्स के सहित, मैं सबको समझा रहा हूँ। जब भी निश्चित दूरी, निश्चित अमाउंट, समझ रहे हो ना, को हम एक यूनिट में बांध कर बोलेंगे, एक वचन होगा, यूनिट तोड़ देंगे तो बहुवचन होगा। जैसे यहाँ पर किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस में बांध दिया निश्चितता, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा, चाहे 50 किलोमीटर्स है, 10 किलोमीटर्स है, उससे कोई मतलब नहीं। हम कहेंगे 10,000 रुपीज इज नॉट ए बिग सम, बहुत बड़ी राशि नहीं है, वहाँ पर राशि में बांध दिए सिंगुलर, लेकिन हम कहेंगे 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंड, खर्च कर दिए गए हैं, जनरल बात बोलने में लगेगी। टाइम में भी निश्चित टाइम में, इज नॉट ए लॉन्ग ड्यूरेशन, नॉट ए लॉन्ग टाइम। बुक्स के बिना थोड़े से खटकेगा 10%, बुक्स आ जाएंगे, आईना जब रहेगा तब बार बार चेहरे को देखोगे, तब तक आप वीडियोज के जरिए आप समझें। 10 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। 39 में आ गया कल्पना वाले वाक्य में, ये सब स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। काश मैं चिड़िया होता तो उड़ के तेरे पास जाता या आता। काल्पनिक वाक्य में हमेशा बहुवचन का पास्ट टेंस का बहुवचन क्रिया होगा, इजारे में होता नहीं, पास्ट टेंस में वाजवर में वर होगा। काश आप मेरे दोस्त होते, आप मेरी मदद करते, इफ यू वर माई फ्रेंड यू वुड हेल्प मी। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मैं तुझे एक अच्छी नौकरी प्रदान करता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड प्रोवाइड यू ए गुड जॉब, ठीक ना। काश तुम मेरे होते, मैं तुझे बहुत गहने देता, इफ वर माइन आई वुड गिव यू मैनी ऑर्नामेंट्स। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। काश मैं बच्चा होता तो मैं तेरे साथ मेला जाता, इफ आई वर अ चाइल्ड आई वुड गो टू द फेयर विद यू। अब हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर पॉलिटिक्स क्या है अंत में, ICS, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, देख रहे हो ना, मैथमेटिक्स, ICS वाले जो शब्द हैं उसके साथ थोड़ी सी ध्यान देनी है। अकेले जब वाक्य में आए तो सिंगुलर है, इसके पहले कोई शब्द लगकर उसके अधिकार को या मॉडिफाई करे, विशेषता बताए तो प्लूरल हो जाएगा। तो अकेले में है तो क्या दोगे, पॉलिटिक्स इज। लेकिन यहाँ पर माई पॉलिटिक्स का अर्थ बदल जाता है, मेरी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक ज्ञान, यहाँ बहुवचन हो जाएगा। बहुत लोग कहता है पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स से है, इज दे दो, इसमें भी दे दो, नहीं, अंतर है। इसलिए बुक्स की जरूरत तो पड़ेगी, हमारी जरूरत पड़ेगी, बार बार इसको देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सर इफ आई वर मने वेयर, काश में चिड़िया होता तो मैं उड़ता। ध्यान देंगे, हर एक चीज़ का निष्पादन होगा, सोल्यूशन होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे लगेगा जैसे क्लास में ही है। थोड़ा सा 10% तो अंतर होगा, चूँकि डेली DPP नहीं मिल रही है, बुक्स नहीं है। 90% तक मैंने वैसे खींचने की कोशिश किया है, करूँगा, समय नियत है, इसलिए हम लेंगे विदा और कहेंगे गुड बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं।